पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है जो 5 दिसंबर तक चलेगा। इसी बीच कल देर रात एक बड़ी खबर आई। बिहार के राजभवन का नाम बदल दिया गया और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बिहार के राजभवन का नाम क्या रखा गया है और इतने जल्दी में ये फैसला क्यों लिया गया, चलिए जानते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर राजभवन और राजनिवास के नाम बदल दिए गए हैं। अब बिहार के राजभवन का भी नाम बदला गया है। आधिकारिक रूप से अब ये बिहार लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू के हस्ताक्षर से 1 दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई है। ऐसे में आधिकारिक तौर पर बिहार के राजभवन को हर जगह बिहार लोक भवन के तौर पर प्रयोग में लाया जाएगा। जारी पत्र में लिखा गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राक 7/10/2025 MNG दिनांक 25/11/2025 के आलोक में राजभवन बिहार को सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए तत्काल प्रभाव से बिहार लोक भवन के रूप में नामित किया जाता है। अधिसूचना जारी होने के बाद नाम बदलने जाने लगा है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद वेबसाइट से लेकर एक्स हैंडल पर भी नए नाम को अपडेट कर दिया गया है। एक्स के साथ साथ आधिकारिक वेबसाइट पर नया नाम बिहार लोक भवन कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि राजभवन के नेम प्लेट, साइन बोर्ड और अन्य आधिकारिक बोर्डों को बदलकर लोक भवन लिखा गया है। अब सवाल यह है कि क्यों बदला गया नाम। तो देखिए, बता दें कि ये निर्णय केंद्र सरकार के उस व्यापक आदेश का हिस्सा है जिसमें राज्य के राजभवन और केंद्र शासित प्रदेशों के राजनिवास के नाम क्रमशः लोक भवन और लोक निवास करने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 25 नवंबर 2025 को आदेश जारी किया गया था। ऐसे करने के पीछे सरकार की मंशा की बात करें तो शासन व्यवस्था को और अधिक जनोमुखी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाना है। तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा के राजभवनों के नाम भी बदले गए हैं। उधर दूसरी ओर प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386